अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आप देख रहे हैं ज़मन फूड सीक्रेट और मैं हूं ज़मन। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और खानों में बरकत अता फरमाए। आज मैं आपको बताऊंगी वाइट सॉस पास्ता किसे कहते हैं, वाइट सॉस पास्ता कैसे तैयार होता है, कौन से खुफिया मसाले हैं जिनका आपको नहीं पता, इसका टेस्ट कैसे बनाते हैं और कौन सी गलतियाँ जो इस रेसिपी में हर कोई कर देता है। ऐसी आपको राज की बातें बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे खूबसूरती को लेकर, टेस्ट को लेकर और फ्लेवर को लेकर। मतलब कि आज आपको इंशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। चलें जी अपनी मज़ेदार रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बर्तन के अंदर हमने ढेर सारा पानी ले लिया है। 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। 1 चम्मच ऑयल हमने इसके अंदर डाला, ही आपको नज़र आ रहा है। अब 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, भर के नहीं डालना ज़्यादा। 1 चम्मच नमक अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखें। अब पानी को हाई फ्लेम पे कर देंगे और फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। जब इसको उबाला आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी है वो है नमक। आपने नमक ज़रूर डालना है, इसके बगैर पास्ते के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं जाता। नमक की वजह से पास्ता खट्टा खट्टा सा होता है, उसका टेस्ट आता है, इस वजह से आपने नमक ज़रूर डालना है। अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे गर्म होने देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लेगा। चले जी, यहाँ पे जो पानी है वो तो हमारा अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। ये हमारा 1 पाव पास्ता है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट लेगा और ये गल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। ये जो पाइप है इसके वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, आपने इस तरीके से इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा पास्ता गल के तैयार हो गया है। इस तरीके से आपने करना है, इसके पाइप भी सारे नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने एक खूबसूरत से फ्राई पैन के अंदर 4 चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर गाजर डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काट लिया है, इस तरीके से चॉप कटिंग में। ये हम इसके अंदर डालेंगे। हम पास्ता बना रहे हैं इसलिए हमने बिल्कुल इसी तरीके की गाजरें यूज़ करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें ये फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल रहे हैं। ये भी 1 प्याली भर के है। गाजर भी हमने 1 प्याली भर के यूज़ की थी और शिमला मिर्च भी 1 प्याली भर के यूज़ की है। अब इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये शिमला मिर्च हमने चॉप कटिंग में ली है। आप इसकी खूबसूरत सी कटिंग को देख सकते हैं कि हमने किस कटिंग से इन चीज़ों को काटा। जब वीडियो का एंड होगा, जब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को काटा है। अब हम इन्हें को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये पक जाए तो इसे उतार लेंगे। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और अगला काम शुरू करेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। आपके पास अगर मक्खन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा वाइट सॉस बनाने के लिए। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 चम्मच मैदे के डाले हैं। अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देंगे, साफ़ के इसमें बरकत आती है। और यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो इसे अच्छे से नहीं पकाते, मैदे को इसे कच्चा रहने देते हैं। आपने इसे अच्छे से पकाना है, इसे ओवर कुक नहीं करना और अच्छे से पकाना है। इसे अच्छे से पका लेने के बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, जो तकरीबन हमने 1.5 से 2 कप ले लिया है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, हमने इसे गुठलियाँ नहीं बनने दिया, आराम से इसे आसानी के साथ मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आपने वो नहीं डालनी, लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर नहीं यूज़ करना, इसके अंदर आपने यही यूज़ करनी है। आधा चम्मच वाइट सफ़ेद मिर्च, और यहाँ पर हमने ले लिया 1/2 चम्मच वाइट मिर्च, जिसे सफ़ेद मिर्च भी आप लोग कहते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं सबसे अहम चीज़, जो कि नमक है। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पास्ते के अंदर भी नमक डाला था, इस वजह से। 1/2 चम्मच लहसुन। अब 1/2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आप के पास पाउडर हो, लहसुन वाला पाउडर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी वाइट सॉस भी बनके तैयार हो गई है। अब हमने इधर ज़्यादा बर्तन के अंदर डाल ली हैं ये सारी सब्जियां, और अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। जब हमने आगे उबाल लिया तो पास्ता पड़ा पड़ा जुड़ जाता है, इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। जब इसके अंदर वाइट सॉस डलेगी फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ आपस में घुल मिल जाए। और आपने आराम के साथ मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना वरना पास्ता जो है आपका टूट जाएगा। अब हम इसके अंदर वाइट सॉस ऐड करेंगे। वाइट सॉस आपने थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, ये ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी हो, बस सही सी हो। ये देखें इस तरीके से एहतियात के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जिस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब टाइम आ गया इसे अलग बर्तन में निकालने का। तो माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें, हमारा वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर हल्की सी चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा स्किप किए बगैर। हमारी इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ज़मान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।